स्प्लिटिंग फील्ड का एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आए हैं और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉब्लम पर थोड़ा सा हम नज़र रखते हैं। प्रॉब्लम है कि fx कोई एक 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, यानी fx क्या है x³ - 2, ये पॉलिनॉमियल है 3 डिग्री का ओवर द फील्ड क्यू। देन फाइंड डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx। आपको इस पॉलिनॉमियल का स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री ज्ञात करनी है ओवर द फील्ड क्यू। आल्सो फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड, और स्प्लिटिंग फील्ड एग्जैक्टली किस रूप का होगा, किस टाइप का स्प्लिटिंग फील्ड होगा, इसे भी आपको पता करना है। तो कभी भी इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सोचें जिससे कि इजीली सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक चीज बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि स्प्लिटिंग फील्ड जो होता है इसका अर्थ है कि वो सबसे छोटा एक्सटेंशन फील्ड होगा जो कि fx के सभी रूट्स को कंटेन करेगा, यानी fx के सभी रूट्स को रखने वाला सबसे छोटा जो फील्ड होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग फील्ड बोलेंगे। तो अब स्प्लिटिंग फील्ड को पता करने के लिए हमको क्या अप्रोच करना पड़ेगा, इसके लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को हमने बताया है फील्ड एडजेक्शन क्या होता है, किसी एलिमेंट को किसी फील्ड में हम लोग कैसे जो है एडजॉइन करते हैं, तो इसका भी तरीका हमने आपको बताया है। जैसे यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो ओवर क्यू पर है। इसका ये अर्थ हमें नहीं लगाना चाहिए कि इसके सभी के सभी रूट्स क्यू में ही मिलेंगे, क्यू में भी हो सकते हैं, क्यू के बाहर भी हो सकते हैं। तो अगर रूट्स हमारे क्यू में मिल जाते हैं तो स्प्लिटिंग फील्ड हम लोग कैसे सर्च करेंगे। अगर हमारे रूट्स जो है क्यू में बिलोंग नहीं करते हैं तो स्प्लिटिंग फील्ड हम लोगों को कैसे करना होगा। तो ये सारी चीजों का हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम आपको एक थोड़ा सा बेसिक फैक्ट बताना चाहते हैं। अगर ये रिजल्ट है कि अगर हमारे पास ए कोई किसी फील्ड एफ का एलिमेंट है, जहां एफ क्या है, फील्ड है, तो यहाँ पर अगर हम ए को इसमें एडजॉइन करें, मतलब इफ वी एडजॉइन ए टू एफ, अगर ए को एफ में एडजॉइन करें तो एफ ए इक्वल एफ हो जाता है, मतलब एफ ए पुनः एफ ही मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट कि हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर अगर हम ले लें जिसको हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो ये फील्ड है। आप जानते हैं कि 1 रेशनल नंबर है, 1 क्यू में बिलोंग करता है, तो अगर हम क्यू में 1 को एडजॉइन कर देते हैं तो क्यू ही मिलेगा। सिमिलर अगर हम इसी प्रकार से 1/2 को जो है एडजॉइन कर देते हैं क्यू में तो क्यू ही मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि √3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। √3 जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो अगर हम इसको एडजॉइन करेंगे q√3 तो इसको हम क्यू नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि q√3 ऐसा फील्ड होगा जो √3 को भी कंटेन करेगा, लेकिन q√3 में को अगर हम q कैन नॉट इक्वल क्यू में नहीं है, क्यू के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्यू में कभी भी √3 नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझिए कि अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको हम एडजॉइन करेंगे तो उसका लिखने का पैटर्न इस टाइप का हो गया। अगर कोई एलिमेंट उस फील्ड में बिलोंग कर रहा है तो उसका लिखने का पैटर्न ये हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जो है फील्ड एडजेक्शन के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि किसी एलिमेंट को कैसे हम लोग एडजॉइन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि -1/2 प्लस आयोटा √3/2 जो है ये क्यू का एलिमेंट नहीं है, आप लोग जानते हैं। अगर कोई कहे कि इसको क्यू में जो है एडजॉइन कीजिए, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये पार्ट -1/2 है ये रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा। आप जानते हैं कि -1/2 क्यू में बिलोंग करता है। तो अगर इस एलिमेंट को इसमें एडजॉइन हम करेंगे तो मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, q -1/2 इक्वल क्यू ही मिलेगा। आप जानते हैं यहाँ पर
बाई टू, तो ये हो गया 1/2 इंटू i√3/2। आप देखेंगे ये फर्दर जो 1/2 पार्ट हमारा इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर अगर हम q1/2 लिखेंगे तो ये हमारा q ही होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम एलिमेंट को एडिशन करते हैं तो -1/2 और जो 1/2 है इस पार्ट को एडजॉइन कर देने से फील्ड के नेचर में परिवर्तन नहीं होगा, फील्ड वही रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि i जो है वो q में नहीं बिलोंग करता है, तो अगर i q में नहीं बिलोंग करता है तो इसको जब हम एडजॉइन करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे q i से। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि √3 भी q में बिलोंग नहीं करता है, तो इसको हम लिखेंगे q√3। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट उस फील्ड में नहीं होगा उसको हम लोग इस प्रकार से एडजॉइन करते हैं, उसको लिखने का पैटर्न नहीं होता। अगर वो इसमें होता है तो सेम वही फील्ड हो जाता है। यानी ये सेम इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे आयल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, तो वाटर में अगर आप आयल की एक भी बूंद डालते हैं तो वो कभी भी मिलेगा नहीं, उसकी परत अलग रहती है। ठीक है, दोनों को आपने एडजॉइन तो किया लेकिन आयल कभी भी वाटर में मिल नहीं पाता है। तो सेम वही है कि क्योंकि दोनों के नेचर अलग है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर √3 q में नहीं है तो q√3 इसको हम एडजॉइन तो करेंगे लेकिन हम उसको लिखने का पैटर्न देखेंगे। ये लिखने का तरीका ये शो कर रहा है कि √3 q में नहीं है, लेकिन हमने √3 को q में एडजॉइन कर दिया है। अब आप देखिए हम बात यहाँ पर करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए कभी भी स्प्लिटिंग फील्ड अगर आपसे पूछा जाता है तो पहला काम आपका होगा कि स्प्लिटिंग फील्ड ज्ञात करने के लिए कि जो पॉलिनॉमियल दिया गया है उसके रूट्स का नेचर आपको पता करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है पॉलिनॉमियल उसको लिख लेंगे। गिवन पॉलिनॉमियल f(x) इक्वल x³ -2। जब ये पॉलिनॉमियल हमको दिया गया है तो इसका हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स ऑफ f(x) आर गिवन बाई आप जानते हैं कि 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो 3 डिग्री का अगर पॉलिनॉमियल है तो इसके 3 रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x³ -2 इक्वल 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x³ इक्वल टू और हम फर्दर इसको लिख सकते हैं कि x³ इक्वल 2 × 1। 2 × 1 को हम 2 लिख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसे x³ बराबर 1 है तो अगर इसको हल करते हो यहाँ से आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिलती है। रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमको मिलता है वो मिलता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां पर हमारे पास ओमेगा इक्वल होता है -1 + i√3/2 इस प्रकार से, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 - i√3/2। ये चीजें आपको जो है बोर्ड मीटिंग में बहुत बार बताया गया होगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। अब आप यहाँ से देखिए, तो अगर हम यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा x इक्वल हमारे पास आएगा 2⁻⁴ इंटू 1⁻⁴। आप जानते हैं कि 1⁻⁴ अगर यहाँ से देखें तो ये x इक्वल 1⁻⁴ यहाँ से इसके 3 रूट्स क्या मिलते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास होगा 2 1⁻³ और इसके 3 रूट्स हो गए 1 ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ फर्दर इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पहला रूट्स हो गया 2 1/3 ओमेगा और 2 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 रूट्स हुए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पॉलिनॉमियल हमको दिया गया है ओवर क्यू पर, उसके 3 रूट्स हमारे पास आए 2⁻⁴ 2⁻⁴ ओमेगा 2⁻⁴ ओमेगा स्क्वायर। आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि जो तीनों रूट्स हमको मिले हुए हैं, ये तीनों रूट्स में से कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लेक्स जो सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करता हो। यानी 2⁻⁴ ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है लेकिन रेशनल नहीं है। 2⁻⁴ ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स है, 2⁻⁴ ओमेगा स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब कि among 3 roots none of these belongs
द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो नेचर हमको पता चल गया। नेचर हमें क्या पता चला कि among all three roots none of the obtained roots belongs to Q। वो कोई भी रूट सेट ऑफ रेशनल नंबर में नहीं है। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1/3 2 पावर 1/3 ओमेगा 2 पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर कोई भी सेट ऑफ रेशनल नंबर में। अब देखिए आपने देखा कि जो हमारे पास रूट्स आए पॉलिनोमियल के वो जो है कोई भी रूट्स सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो हमारा स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो क्यों नहीं हो सकता, अर्थात वो क्यू का कोई एक्सटेंशन फील्ड होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमें अब क्या करना है। सिंस 2 to the power 1/3 is root of fx इक्वल x क्यूब माइनस 2। आप जान रहे हैं कि जो हम x क्यूब माइनस 2 को 2 to the power 1/3 सेटिस्फाई कर रहा है। और ये पॉलिनोमियल कहाँ बिलोंग करता है, ओवर q पर। इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट 2 to the power 1/3 is algebraic over q। अगर कोई एलिमेंट किसी पॉलिनोमियल जो कि किसी फील्ड f पर है उसको सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट अलजेब्राइक ओवर दैट फील्ड हो गया। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 के पावर 1/3 जो है x क्यूब माइनस 2 को सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉलिनोमियल ओवर q पर है। इसका मतलब ये अलजेब्राइक ओवर q हो गया। अब आप देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x क्यूब माइनस 2 से अगर कम डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हम ले लें तो 2 का पावर 1/3 कभी उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया कि x क्यूब माइनस 2 इज मिनिमल पॉलिनोमियल। तो जिसको 2 के पावर 1/3 सेटिस्फाइड नहीं, 2 के पावर 1/3 का ये x क्यूब माइनस 2 इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल और इसकी जो डिग्री होगी वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 1/3 इज अलजेब्राइक ओवर q ऑफ डिग्री 3। और अगर ये अलजेब्राइक ओवर q ऑफ डिग्री 3 हो गया, हमने आपको एक रिजल्ट बताया कि अगर a कोई एलिमेंट है, रिजल्ट क्या है कि अगर a इज अलजेब्राइक ओवर f इफ एंड ऑफ डिग्री n if and only if fa is a finite extension of f एंड ये भी हमने बताया है कि डिग्री ऑफ fa ओवर f जो fa ओवर f की डिग्री है वो n होती है। ये इस रिजल्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 का पावर 1/3 इज अलजेब्राइक ओवर q ऑफ डिग्री 3। इसका मतलब हो गया कि जो डिग्री हमारा होगा q 2 to the power 1/3 over q this must be 3। ये हमारे पास होगा। हम जानते हैं we know that field q 2 to the power 1/3 contains only one root of fx। वो fx का केवल एक रूट कंटेन करता है। तो रूट क्या है, which is 2 to the power 1/3
but not contains other two complex roots of fx। अब आप यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा कि जो हमारा फील्ड q 2⁻⁴ है ये हमारे पॉलिनोमियल के केवल 2⁻⁴ रूट्स को ही कंटेन करता है। अदर टू रूट्स जो हमारे पास हैं कौन कौन, 2⁻⁴ ओमेगा और 2⁻⁴ ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम q 2⁻⁴ को स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड वही हो सकता है जो fx के सभी रूट्स को कंटेन करता। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो जो है q into 2⁻⁴ का एक्सटेंशन फील्ड होगा। तो यहाँ से हम और जब कोई एक्सटेंशन फील्ड इसका होगा तो इसका मतलब कि उस फील्ड का एक्सटेंशन फील्ड का होगा q पर डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इस यहाँ से हम ये कह सकते हैं this implies that q 2⁻⁴ cannot be splitting field of fx। ये fx का स्प्लिटिंग फील्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब that is splitting field of fx will be some extension field of q 2⁻⁴। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, अगर q 2⁻⁴ स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग फील्ड इसका कुछ एक्सटेंशन हो सकता है। अब हम मानते हैं कि जिसमें fx के सभी रूट्स मिलते हैं या स्प्लिटिंग फील्ड को हमने एक नोटेशन दिया, मान लिया कि वो E है। लेट E be the splitting field of fx। हमने माना कि E जो है वो fx का स्प्लिटिंग फील्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन जो हमारा डिग्री ऑफ E ओवर Q होगा दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ Q 2⁻⁴ ओवर Q इज 3 और जो हमारा और इसका एक्सटेंशन फील्ड जो होगा वो स्प्लिटिंग फील्ड होगा। इसका मतलब उसकी डिग्री ओवर Q पर 3 से ज्यादा हो जाएगी। अब हमने आपको एक रिजल्ट और बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो एक एक्सटेंशन हमको ओवर f पर, मान लीजिए वो पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड f पर है, तो अगर कोई पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड f पर है तो एक एक्सटेंशन हमको ऐसा मिलता था जिस f का जिसमें कि fx के सभी रूट्स लाइज करते थे और डिग्री ऑफ e ओवर f विल बी एट मोस्ट फैक्टोरियल n, मतलब कि उसकी डिग्री जो है एक्सटेंशन फील्ड की ओवर द फील्ड f पर या तो फैक्टोरियल n होगी या उससे कम होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब कि उस अगर रिजल्ट को हम लोग यूज करें तो हमारे पास एक एक्सटेंशन फील्ड ऐसा मिलेगा जिसकी डिग्री ओवर Q पर एट मोस्ट फैक्टोरियल 3 होगी। तो यहाँ पर हम इस रिजल्ट को यूज करें तो हमारे पास क्या आएगा, आप यहाँ से कह सकते हैं we know that fx is polynomial of degree 3। So this implies that there exists some extension, say E of f, E of Q ओवर Q पर है, ये पॉलिनोमियल आप ध्यान रखिए ओवर Q पर है, तो there exists some extension say E of Q such that degree of
E over Q is at most factorial 3. At most factorial 3 का मतलब less or equal to factorial 3, या तो factorial 3 का मतलब यहाँ से हम लोग क्या इवेल्युएट कर सकते हैं 6। तो यहाँ से हमको मिला कि डिग्री ऑफ E over Q या तो 6 होगा या 6 से कम होगा। अब यहाँ पर आप देखिए इसका मतलब कि E जो फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ Q यहाँ से हमको मिला, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ E ओवर Q इक्वल डिग्री ऑफ E ओवर Q 2 to the power 1/3 into Q 2 to the power 1/3 ओवर Q। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, ध्यान दीजिए, और यहां पर आप देखिए इसकी डिग्री कितनी है 3 है। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले कि Q to the power 1/3 ओवर Q की डिग्री 3 है। तो अगर हम यहां से लिखें तो डिग्री ऑफ E ओवर Q इक्वल 3 into डिग्री ऑफ E ओवर Q 2 to the power 1/3। अब आप यहां से देखें तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स डिग्री ऑफ E ओवर Q। यहां से हमको रिजल्ट मिला कि 3 डिवाइड्स डिग्री ऑफ E ओवर Q, मतलब कि 3 जो है E ओवर Q के डिग्री को डिवाइड करेगा। अब आप देखिए, और E ओवर Q की डिग्री जो होगी वो 3 से ज्यादा है और 6 से कम है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये तभी संभव है जब डिग्री ऑफ E ओवर Q बराबर 6 हो जाए। क्यों? उसका रीजन हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ E ओवर Q जो है वो क्या है, वो लेस और इक्वल टू 6 है, और डिग्री ऑफ E ओवर Q जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम लोग फॉलो करें और 3 डिवाइड कर रहा है तो ये तभी संभव है जब वो डिग्री E ओवर Q क्या हो, वो 6 हो। तो यहाँ से आप देखिए कि अब हमारा एक पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया कि जो हमारा एक्सटेंशन फील्ड है, एक्सटेंशन फील्ड की डिग्री ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर विल बी 6। तो एक तो हमारे पास आंसर ये हो गया। तो हेंस डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड E over Q is 6। यहाँ का पार्ट है हमारा, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको ये बताना है कि स्प्लिटिंग फील्ड एक्चुअली किस रूप का होगा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो सेकंड पार्ट जिसको हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने देखा सिंस 2 to the power 1/3 2 to the power 1/3 ओमेगा 2 to the power 1/3 ओमेगा स्क्वायर are roots of fx। fx का मतलब x³ - 2 जो पॉलिनोमियल हमारे पास है उसके पास है 3 रूट्स है। 2 to the power 1/3 does not belongs to Q। अब हम क्या करते हैं कि हम इस एलिमेंट को, अच्छा हमको इस स्प्लिटिंग फील्ड चाहिए कि जो सभी रूट्स को रखे, इसमें से कोई भी रूट्स Q में नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं रूट्सों को एडजॉइन करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइन करते करते हमको एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां पर सभी के सभी रूट्स लाइज होने लगेंगे, और जैसे ही हमको वो सिचुएशन मिलेगी, जैसे ही वो हमको एक्सटेंशन फील्ड मिलेगा, तुरंत हम वहीं पर रुक जाएंगे और उसी को हम लोग स्प्लिटिंग फील्ड बोल देंगे। आप यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1/3 Q में नहीं है, इसको हम तो एडजॉइन कर देंगे, एडजॉइनिंग 2 to the power 1/3 2Q। अगर हम Q में एडजॉइन करेंगे तो V गेट ए फील्ड, हमको एक फील्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, Q 2 1/3
1/3 which, अच्छा अब हमने इसको एडवाइन किया तो हमको ये फील्ड मिल गया which जो कि हमको ये जो फील्ड मिला ये फील्ड क्या कंटेन करेगा, which contains 2 to the power 1/3, ठीक है, which contains 2 to the power 1/3 but not contains other two roots 2 to the power 1/3 omega 2 to the power 1/3 omega स्क्वायर। अब बताइए कि अगर ये दो रूट्स को नहीं रखता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फर्दर नेक्स्ट रूट्स को हम फिर एडजॉइन करेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि अब जब हम एडजॉइन एलिमेंट को करेंगे तो क्यू में नहीं करेंगे, जो हम एडजॉइन एक बार कर चुके हैं उसी को एक्सटेंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 1/3 जो हमारा नेक्स्ट रूट है इसको हम क्यू 2 की पावर 1/3 में एडजॉइन करेंगे। तो जब हम इसमें एडजॉइन करेंगे तो इस यहाँ पर फिर आप लोग ध्यान दीजिए कि 2 की पावर 1/3 को हम एडजॉइन कर चुके हैं, तो जो एलिमेंट हम एडजॉइन कर चुके हैं उसको फर्दर एडजॉइन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमको केवल ओमेगा को एडजॉइन करना होगा। तो हम क्या नेक्स्ट लिखेंगे कि एडजॉइन ओमेगा टू फील्ड Q 2 to the power 1/3 we get फील्ड, आपको जो फील्ड मिलेगा वो Q 2 to the power 1/3 और ओमेगा मिलेगा which contains all roots, which contains 2 to the power 1/3 and ओमेगा, ठीक है। अब ये जो है 2 की पावर 1/3 और ओमेगा को कंटेन कर रहा है। हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है स्प्लिटिंग फील्ड है, ठीक है। यहां पर आप देखिए वी क्लेम्ड है Q 2 to the power 1/3 ओमेगा इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx, ठीक है। हमने ये क्लेम किया कि ये स्प्लिटिंग फील्ड है, क्यों, देखिए सिंस यहां पर आप देखिए 2 के पावर 1/3 और ये ओमेगा ये बिलोंग करता है Q 2 का पावर 1/3 ओमेगा में, ठीक है। इसमें से आप सहमत होंगे। तो यहां पर देखिए ये स्प्लिटिंग फील्ड है तो इसके सभी के सभी रूट्स आने चाहिए, तो 2 के पावर 1/3 तो ऑलरेडी आ ही रहा है। अब हमको देखना है कि 2 के पावर 1/3 ओमेगा भी इसमें आ रहा है, तो 2 के पावर 1/3 और ओमेगा ये दोनों क्यों 2 के पावर 1/3 ओमेगा में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम यहां से कह सकते हैं कि 2 के पावर 1/3 ओमेगा भी बिलोंग करेगा क्यों 2 के पावर 1/3 ओमेगा में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि देखिए दूसरा रूट्स भी आ गया। देखिए पहला रूट 2 के पावर 1/3 तो इसमें ऑलरेडी है ही, 2 के पावर 1/3 ओमेगा भी क्यों 2 के पावर 1/3 ओमेगा में आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट अगर आप देखें तो सिंस जो है ओमेगा बिलोंग कर रहा है क्यों 2 के पावर 1/3 ओमेगा में, इसका मतलब कि ओमेगा स्क्वायर भी बिलोंग करेगा 2 के पावर 1/3 ओमेगा में बाय क्लोजर लॉ। यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी लगाया क्लोजर लॉ फील्ड में आप जानते हैं कि होल्ड करेगा, तो यहाँ से हम जो है इसको देखें। यहाँ पर देखिए अगर ओमेगा क्यू 2 के पावर 1/3 ओमेगा जो में है तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर भी होगा, तो ओमेगा स्क्वायर भी इसमें आ जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट कि 2 के पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी मेंबर ऑफ क्यू 2 के पावर 1/3 ओमेगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे इजीली कि सभी के सभी रूट्स इस फील्ड में जो है कंटेन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सभी के सभी रूट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज स्प्लिटिंग फील्ड। तो यहाँ से हियर वी ऑब्जर्व दैट फील्ड Q 2 के पावर 1/3 ओमेगा contains all roots of
एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस क्यू 2 के पावर 1/3 ओमेगा इज स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है, ऑफ एफ एक्स ओवर क्यू। ठीक है, यहां से आप समझ पाएंगे। अच्छा, कभी कभी जो है इस स्प्लिटिंग फील्ड को हम ऐसे भी लिख देते हैं, देखिए कैसे, आप देखिए कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू 2 का पावर 1/3 ओमेगा, तो इसको हम क्यू 2 का पावर 1/3 प्लस ओमेगा फॉर्मेट में भी लिख देते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कराया है क्लास में, तो आप इसको भी जो है ऐसे समझ सकते हो। तो चाहे आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, कोई भी उसमें समस्या नहीं है। अब देखिए, ये हमारा हो गया एक्चुअल जो है स्प्लिटिंग फील्ड का रूप कि कैसा हमारा स्प्लिटिंग फील्ड होगा। अब देखिए, हमारे पास इस टाइप के प्रॉब्लम को लगाने का एक ट्रिक भी होता है। उस ट्रिक को कैसे, देखिए पहले चीज तो ये है कि जैसे यहाँ पर हमने पहले क्या किया कि पहले हमने डिग्री निकाला, डिग्री निकालने के बाद फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एलिमेंट को एडजॉइन किया और तब तक एडजॉइन करते गए जब तक कि ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं मिल गया जिसमें कि एफ के सभी रूट लाइज हो। अब आप यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग जिसे डिग्री निकालना चाहे, तो अब देखिए आप लोग ऐसा भी अप्रोच कर सकते हो कि पहले सेकंड पार्ट को जो है हल कर लो, मतलब पहले आप एक्चुअल स्प्लिटिंग फील्ड निकाल लो और फिर डिग्री निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड अप्रोच में जो है एक डायग्राम का हम सहारा लेते हैं। इस डायग्राम से जो है आप इजीली डिग्री निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास हो गया क्यू 2 का पावर 1/3 ओमेगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये जो फील्ड हमारा होगा ये दो सब फील्ड को कंटेन करेगा, क्यू 2 का पावर 1/3 और हो जाएगा क्यू ओमेगा, ठीक है। और फर्दर ये दोनों फील्ड कंटेन करेंगे क्यू को, किसको, क्यू को। तो अब हम क्या करते हैं कि क्यू 2 के पावर 1/3 ओवर क्यू की डिग्री निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब कि 2 के पावर 1/3 नंबर को सेटिस्फाइड करने वाला ओवर क्यू पर एक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो आप जानते हैं कि जो x क्यूब माइनस 2 जो हमारे पास पॉलिनोमियल fx है ये qx में है, ठीक है, ये किसमें है, ओवर क्यू में है और 2 के पावर 1/3 इसको सेटिस्फाइड। ध्यान रहे कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमको देखना है, तो 2 के पावर 1/3 को सेटिस्फाइड करने वाला सबसे कम डिग्री का पॉलिनोमियल ओवर क्यू पर हमारे पास है x क्यूब माइनस 2 और इसको सेटिस्फाइड, इसका मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री क्यू 2 के पावर 1/3 ओवर क्यू डिग्री 3 हो गई। अब हम क्यू ओमेगा ओवर क्यू पर निकाल लेते हैं, मतलब ओमेगा को सेटिस्फाइड करने वाला ओवर क्यू पर निम्न डिग्री का पॉलिनोमियल निकालना है। तो ओमेगा सेटिस्फाइड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बिलोंग्स टू qx। आप जानते हैं कि qx में होगा और इसको ओमेगा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ये मिनिमल पॉलिनोमियल पर ओमेगा होगा, इससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल ओमेगा को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 हो गई, ठीक है। फर्दर ऐसे आप इससे डिग्री निकालेंगे तो भी 2 आएगी। तो अगर हम यहाँ पर इसका ओवरऑल इसकी डिग्री निकालते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 दिस इज इक्वल 6। इसका मतलब कि हमारे पास जो डिग्री आई, डिग्री हमारे पास जो आया क्यू 2 के पावर 1/3 ओमेगा ओवर क्यू, दिस मस्ट बी इक्वल 3 × 2 और दिस इज इक्वल 6। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। पहले इस जैसे यहाँ से इसकी डिग्री हमको चाहिए तो इसके बीच में ये आ रहा है, तो पहले इसकी डिग्री इनटू इसकी डिग्री ओवर इस पे निकाल लो, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन। तो यहाँ से हमने जो डिग्री इसका जो है निकाल लिया 6। तो इस डायग्राम की मदद से भी डिग्री जो है हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं।